जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज का सत्संग जेवी सिंगल अंकल जी ने शेयर किया है संगत जी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले अगर आप भी अपना सत्संग संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप अपना सत्संग बोलकर, लिखकर या वीडियो बना के हमारी जीमेल आईडी या इंस्टाग्राम आईडी पर शेयर कर सकते हैं। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप जरूर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। अंकल जी कहते हैं, यद्यपि एक भक्त के द्वारा गुरुजी ने हमें उनके यहाँ आने के लिए संदेश भेजा था, हम उनकी शरण में 7 जुलाई 2007 को पहुंचे। उनके संदेश के 1 साल बाद जब गुरुजी ने 1 साल पहले हमें उनके यहाँ बुलाया, तो हम इतने भाग्यशाली नहीं थे कि उनके दरबार पहुंच पाते, पर साल 2007 में हम गुरुजी की हमें कृपा हुई। 1 जुलाई को नरेश अंकल ने हमें गुरुजी की कृपा और उनके अनुभवों के बारे में बताया। ना तो मुझे विश्वास हुआ संगत जी, और ना ही मैं समझ पाया कि कैसे कोई महापुरुष इतनी सरलता से अपने भक्तों को जीवन बदल सकता है। हमने करीब 2 घंटे सत्संग किया और मुझे पता ही नहीं चला कि इतना समय कैसे निकल गया। संगत जी, गुरुजी के जन्मदिन के अवसर पर 7 जुलाई को हमारे हमारे मोहल्ले से बसें जा रही थी और मैंने उसमें 2 सीटें सुरक्षित कर ली थी। मेरे पास एक सेकंड हैंड गाड़ी थी और क्योंकि रास्ता लंबा था, मैंने उससे नहीं जाना चाहता था। 7 जुलाई को मंदिर जाने से पहले मैं एक दुकान पर बहुत व्यस्त रहा, जो मेरे व्यापार के लिए अच्छा था। मैंने खुशी-खुशी अपना काम 5 बजे तक निपटाया और उसके कुछ देर बाद ही मैं गुरुजी की शरण में बैठा हुआ था संगत जी। संगत जी, मंदिर में हमारा अनुभव इतना अच्छा रहा कि हमने नियमित रूप से सप्ताह में 1 बार जाना शुरू कर दिया। हम एक बड़ी गाड़ी के साथ जाया करते थे। एक संगत ने, जिनके साथ हम जाते थे, मेरी पत्नी संतोष से कहा, क्योंकि गाड़ी बहुत भरी हुई थी, हमें बच्चों को साथ नहीं ले जाना चाहिए। संतोष ने गुरुजी से प्रार्थना की कि हम बच्चों को भी मंदिर ले जा सकें और उसने गुरुजी से निवेदन किया कि वह हमें गाड़ी का आशीर्वाद दें ताकि हम अपने आप मंदिर जा सकें। गुरुजी की कृपा से 1 सप्ताह के अंदर ही ना जाने कहाँ से भूमि के टुकड़े, नई गाड़ी और एक नई मोटरसाइकिल के लिए रुपयों का प्रबंध हो गया संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक सुबह मैं संतोष से बात कर रहा था कि कैसे इतने कम समय में गुरुजी ने हम पर इतनी कृपा की थी। हम दोनों गुरुजी का धन्यवाद करने के लिए घर में गुरुजी का सत्संग रखना चाहते थे। हम करीब आधा घंटा इस पर विचार-विमर्श करते रहे और फिर इस नतीजे पर पहुंचे कि पैसों की तंगी के कारण हमें सत्संग के बारे में अभी नहीं सोचना चाहिए। तभी हमारा एक पड़ोसी आया और अपने घर में इन्वर्टर और बैटरी लगवाने के लिए हमें 10,000 रुपए देकर गया। अब हमारी समस्या का तत्कालीन ही समाधान करने के लिए हमने गुरुजी का धन्यवाद किया और सत्संग के प्रबंध में जुट गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग वाले दिन गुरुजी की कृपा हुई। उस दिन मौसम कुछ ठीक नहीं था। बादल छाए हुए थे और बारिश होने की आशंका थी। यद्यपि हमारे घर से 2 किलोमीटर की ही दूरी पर बारिश हो भी रही थी संगत जी, लेकिन गुरुजी की कृपा से सत्संग के स्थान पर बारिश नहीं हो रही थी। अब कुछ भक्तों ने फ़ोन करके हमसे कहा कि बारिश के कारण वो तो नहीं आ पाएँगे, पर यह सत्संग और लंगर समाप्त होने के बाद ही 2 घंटे बहुत अधिक बारिश हुई। हमें लंगर भेंट करने का एक और अवसर प्राप्त हुआ। जय गुरुजी। मेरे पिता 6 जनवरी 2009 को चल बसे। 13 दिन बाद हमने कुछ पंडितों को लंगर कराया। लंगर समाप्त होने ही वाला था, जब 3 सरदार, सब 6 फुट कद के, अंदर आए और बोले, "जय गुरुजी, हम यहाँ लंगर करने आए हैं।" हमने उन्हें बिठाया और लंगर परोसा। वो खुश होकर वापस गए और मैं सोच में पड़ गई। हम जहाँ रहते थे वहाँ कभी भी हमने किसी सरदार को ऐसे घूमते हुए नहीं देखा था। मुझे वास्तव में लग रहा था कि गुरुजी ने हम पर विशेष कृपा की थी और मुझे लगा कि वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश थे जो हमारे घर हमें आशीर्वाद देने के लिए आए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने मंदिर से गुरुजी का चाबी का छल्ला लिया था, पर उसमें चाबियाँ नहीं डाली थी। मुझे उसमें चाबियाँ डालना उचित नहीं लग रहा था संगत जी, क्योंकि कभी हमारे हाथ गंदे भी हो सकते थे। इसलिए मैंने उसे अपनी मोटरसाइकिल के आगे लगाने का ही निश्चय कर लिया था। पर समय का तंगी के कारण या समय नहीं निकाल पाने के कारण मैं ऐसा नहीं कर पाया और वह मेरी जेब में ही रह गया। अब एक दिन मुझे फ़ोन आया कि घर पर एक व्यक्ति मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। मैं थोड़ी
ही दूर गया था और उच्च गति से आती हुई एक गाड़ी ने मोड़ पर टक्कर मारी। गाड़ी बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई और उसके आगे का जो हिस्सा था वो बिल्कुल ही नष्ट हो गया था संगत जी। पर गुरुजी की कृपा से मुझे कोई बड़ी चोट नहीं आई। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की शरण में आने से पहले हम पंडितों के यहाँ जाया करते थे। सब पंडितों का कहना था कि संतोष की आयु अधिक नहीं थी। गुरुजी के यहाँ जाने के बाद हमने पंडितों और ज्योतिषियों के पास जाना बंद कर दिया था। एक बार संतोष को खराब खाने से भारी बीमारी हो गई। कुछ ही घंटों में वो बहुत बेचैन हुई और ताज़ी हवा के लिए घर से बाहर निकली। पर घर पहुंचकर मैंने उसे इस हाल में देखा तो कमरे में आराम करने को कहा। वो बोली कि अंदर उसका दम घुट रहा था और उसने 2 आदमियों को काले कपड़ों में देखा था, जिन्होंने उसे अपने साथ चलने को कहा। हमें उसके आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा था, पर तभी उसने उन 2 आदमियों को के पीछे गुरुजी को खड़ा देखा। गुरुजी ने उन दोनों आदमियों को संतोष को छोड़कर चले जाने को कहा और उन्होंने गुरुजी का आदेश माना और चले गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बाद में जब हमने संतोष से उन आदमियों के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो दोनों काले, मोटे थे। उनकी घनी मूछें थी और उनके हाथों में तलवारें थी। उसने उन उसने उन दिन यमदूत देखे थे और अगर गुरुजी उसे बचाने नहीं आते, तो उस दिन वह नहीं बचती। धन्यवाद गुरुजी संतोष को एक नव जीवन का आशीर्वाद देने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संतोष को पीठ में दर्द भी रहता था संगत जी। गुरुजी ने उसे सपने में दर्शन दिए। उन्होंने झाड़ू से संतोष को छुआ और पूछा कि क्या उसे दर्द था। संतोष ने जवाब दिया कि अब दर्द कम हुआ और गुरुजी ने दोबारा उसकी पीठ को झाड़ू से छुआ। दर्द पूरी तरह से चला गया। जब वह सोकर उठी तो उसने पाया कि अब उसे दर्द नहीं था। वह दर्द उसे फिर कभी नहीं हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, 6 जून 2009 को मैंने नया फ़ोन खरीदा था और संतोष ने मुझे सुझाव दिया था कि मुझे फ़ोन गुरुजी के जन्मदिन के दिन 7 जुलाई को ही खरीदना चाहिए था। पर मैंने ठान लिया था और गुरुजी के जन्मदिन से 1 दिन महीना पहले ही खरीद लिया। अब खरीदने के 3 दिन बाद ही वो खो गया था। यद्यपि मैं निराश हुआ, मैंने इस नुकसान को अपनी भाग्य समझकर स्वीकार कर लिया और स्वयं को तसल्ली दी कि फ़ोन उसके पास गया होगा जिसे इसकी अधिक आवश्यकता होगी। संगत जी, मेरा एक दोस्त एक छानबीन संबंधी संस्था में काम करता है और मैंने उसे अपने गुम हुए फ़ोन के अ, आईएमआई नंबर दिया और 7 जुलाई को वो जब बड़े मंदिर गए तो मुझे अपना फ़ोन याद आया क्योंकि उसमें कैमरा था और मैं उसमें तस्वीरें खींच पाता। अब 2 दिन बाद मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन करके उस जगह का पता दिया जहाँ मैं सक्रिय था। मैं वहाँ गया था और अपना हैंडसेट वापस लेकर भी आया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा से मेरा फ़ोन वापस मिल गया और फ़ोन को खरीदने की जल्दी मैंने की। ये मेरे लिए एक सबक था संगत जी। संगत जी, एक शनिवार मैं बहुत ही व्यस्त रहा और दोपहर को खाना नहीं खा पाया। मैं शाम को करीब 6 बजे घर पहुँचा और हम उसी समय बड़े मंदिर के लिए निकल पड़े। लंगर करके जब हम मंदिर से निकले तो मुझे तब भी भूख थी और मैंने रास्ते में कहीं रुककर कुछ खाने का सोचा। तभी एक संगत मंदिर से आई और मुझे प्रसाद के 4 लड्डू दिए। हाँ, मैं बहुत खुश हुआ और मुस्कुराए बिना रह ना सका। संतोष ने मेरे मुस्कुराने का कारण पूछा। मैंने उससे कहा कि मैं प्रसाद खाने को के बाद बताऊँगा। यद्यपि मुझे बहुत भूख लगी थी, मैं 3.5 यानी कि 3.5 लड्डुओं में तृप्त हो गया और बचा हुआ जो लड्डू था वो मैंने संतोष को खाने के लिए दे दिया। मैंने उसे सारी बात बताई और मुझे एक बार फिर अनुभूति हुई कि कैसे गुरुजी ने छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी के यहाँ आने से पहले मैं बहुत धन बनाया मैंने और गँवाया था संगत जी। हर 3 महीने मुझे बड़ा नुकसान होता और मेरा सारा जो धन था वो समाप्त हो जाता था। गुरुजी के आने के बाद मुझ पर आर्थिक स्थिरता की कृपा हुई और आज मैं एक सुखद जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सब गुरुजी की कृपा से है। जय गुरुजी संगत जी। आज के सत्संग को यही विराम देते हैं। सत्संग को विराम देने से पहले संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप जरूर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। वी लव यू गुरु जी।